हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर। मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैडम प्रयोजन मूलक हिंदी का हमें क्वेश्चन बैंक दे दीजिए। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बोला था कि प्लेलिस्ट में आप जो बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन तभी भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा था। तो अब यहाँ पर हम कर देते हैं आपका सेकंड सेम। ठीक है, ये जो है सेकंड सेम का आपका पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, और पेपर का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके हमने 20 से 25 क्वेश्चंस उठाए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए बता देते हैं। और ये जो पेपर है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी वोकेशनल पेपर है। सभी को मालूम है कि ये हिंदी का वोकेशनल पेपर है और यहाँ पर ये पेपर भी आपका 75 मार्क्स का ही आएगा। आपने लास्ट टाइम भी वोकेशनल पेपर दिया होगा। अगर किसी सब्जेक्ट का अपने अलग सब्जेक्ट का वोकेशनल चूज किया हुआ है तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। हम सारे वोकेशनल नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ वोकेशनल हैं जिनकी तैयारी हम कराते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो है गढ़वाली भाषा भी कराया था। तो गढ़वाली भाषा की जो क्वेरीज आ रही थी वोकेशनल के लिए, तो मैं आपको बता दूं इसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। जो बीए फर्स्ट सेम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर चेक कीजिए। गढ़वाली भाषा जो वोकेशनल है आपको वहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और नोट्स भी थोड़े बहुत वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, गढ़वाली भाषा का मेरे पास पेपर भी पड़ा है, तो अगर आपको पेपर भी चाहिए तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपका गढ़वाली भाषा है हिंदी का फर्स्ट सेम वाला जो पेपर है, तो वो अब सेकंड सेम में जिन्होंने चलाया है तो वो मुझे बताइए। मैं जो लास्ट ईयर पेपर आया है गढ़वाली भाषा का वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, लेकिन कल कर पाऊँगी उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी में कौन कौन से आपके बनेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संपर्क भाषा और संचार भाषा। पत्र लेखन से क्या आशय है। पत्र लेखन का महत्व बताते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन हिट करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं आगे। पत्र लेखन का हो चुका है। पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है विस्तार से समझाइए। सरकारी और कार्यालय पत्र से क्या आशय है, दोनों में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक पत्र क्या है। व्यावसायिक पत्र का महत्व बताते हुए इसकी विशेषताओं को समझाइए। फिर इसके बाद है पल्लवन से क्या आशय है। पल्लवन हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टिप्पण से आप क्या समझते हैं। टिप्पण में किन बातों का होना आवश्यक है। एक अच्छे टिप्पण लेखन की मुख्य विशेषताएं बताइए। 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है, इसकी सीमाएं बताते हुए कंप्यूटर के उपयोग के गुण और दोषों पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को आप करना चाहे कर लीजिएगा, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। चलते हैं आगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसमें मैं बता देती हूँ कि उनको आप ज़रूर करके जाइएगा। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक आपका सेकंड क्वेश्चन, एक आपका थर्ड, एक आपका सॉरी यहाँ पर ये थर्ड भी है और ये फोर्थ है। यहाँ पर नंबर थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गए हैं। और आपको फिफ्थ भी करके जाना है, सिक्स भी करके जाना है, सेवन भी करके जाना है। ठीक है, आप सेवन यहाँ पर ये जो एट, यहाँ पर एट, ये फिर नाइन, फिर 10 और 11, इनमें से अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब आपके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं आगे। अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए तथा पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर एक टिप्पणी तैयार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। संचार के कितने प्रकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वीडियो और इंटरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुवाद का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। आपका जो यूनिट है ये वाली,
इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली यूनिट आपकी। अनुवाद से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे, तो अनुवाद वाला आप अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाइएगा। और जितने क्वेश्चंस आप तक पहुँचे हैं ये आपके लिए कितने यूजफुल हैं उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और इससे अदर भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उसको भी आप ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो जिस हिसाब से हमने आपके लिए तैयार किए हैं वो हम बताते हैं। जो हमने अपनी क्लास में, क्योंकि हम भी आप पढ़ाते हैं हिंदी, तो हिंदी के साथ साथ और अदर सब्जेक्ट भी हम सबसे कनेक्टेड रहते हैं, सारी फैकल्टी से, सब सब्जेक्ट की। तो आप तक हम बेस्ट से बेस्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके कॉलेज में किस प्रकार की स्टडी हो रही है, आपको किस तरह से सिलेबस कराया जा रहा है, आपकी तैयारी किस प्रकार की है, वो भी डिपेंड करती है। तो जो क्वेश्चंस आप तक पहुंचते हैं अगर आपको उनके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अनुवाद वाला जो आपका यूनिट भी है और जो क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा रहे हैं उनको आप ज़रूर करके जाइएगा। मैं इसमें कोई भी डाउटफुल नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। और ऊपर का जो मैंने भी एक क्वेश्चन एक पत्रकारिता वाला बताया आपको, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। चलते हैं आगे। आशु अनुवाद से क्या तात्पर्य है, इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्टूडेंट्स के लिए व्याकरण वाली, वहाँ पे मैंने बताया था, वहाँ पर व्याकरण जो है वो माइनर इलेक्टिव है। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि गढ़वाली वाला जो पेपर है वो हमने बीए फर्स्ट सेम में करा दिया था वोकेशनल। अभी मेरे पास क्वेरीज आ रही है सेकंड सेम के स्टूडेंट्स की भी कि मैडम गढ़वाली भाषा वाला है उसके बारे में बताइए। तो हो सकता है आप पढ़ रहे हो उसको, गढ़वाली भाषा वाले को, वो हमने लास्ट फर्स्ट सेम में करा दिया था, तो उसका पेपर है मेरे पास। ऐसे ही जो प्रयोजन मूलक हिंदी वाला जो पेपर है ये बीए थर्ड ईयर में हो चुका है। तो अगर आपको चाहिए तो वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको शेयर करूँगी कल, लेकिन वो तभी कर पाऊँगी जब आपके कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आएगी। तो जो चीज़ें मैं बताती हूँ उनको थोड़ा ध्यान से सुना करो। कुछ एक्स्ट्रा जो मैं बोलती हूँ सारा कुछ आपके पेपर से रिलेटेड ही बोलती हूँ, लेकिन वो जो बताती हूँ आपको सारा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और उसको ध्यान से सुनकर हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो मैंने बताया है वो उसको आपकी कहाँ तक जो है रिक्वायर है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं ज्ञापन से आप क्या आशय है, पृष्ठांकन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ तक आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये वाला आप ना कीजिए, मैं वैसे नीचे तक जा रही हूँ। मीडिया लेखन भी मत कीजिए। मीडिया लेखन आप एक बार को कर सकते हो क्योंकि लेखन आपके सिलेबस में है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आप तक पहुँचे हैं। बाकी इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तब तक आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, लाइक और शेयर के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और जो भी आपकी रिक्वायर है और कमेंट बॉक्स में उसको आप भेज सकते हैं।